श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 मार्च 2024 को है साल की पहली सोमवार की अष्टमी। दोस्तों सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है और ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम भगवान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों साल में बहुत ही कम सोमवार की अष्टमी पड़ती हैं, इसीलिए लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि सोमवार की अष्टमी कब आएगी और हम कब 5 दीपक वाला उपाय करेंगे। क्योंकि दोस्तों 5 दीपक वाला उपाय एक ऐसा उपाय है जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति करता है भाई उसकी जो भी मनोकामना होती है ना वो पूर्ण ज़रूर होती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी ही मनोकामना क्यों ना हो, वो भी बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों सोमवार की अष्टमी पड़ रही है 4 मार्च 2024 के दिन, इसीलिए दोस्तों आप लोगों के पास बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छा मौका है 5 दीपक वाले उपाय को करने का और भगवान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने का। क्योंकि सोमवार की अष्टमी के जो दिन होता है उस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में 64 योगिनियाँ विराजित होती हैं और भगवान शिव जी के मंदिर में सभी देवी देवता भी विराजित होते हैं। तो अब आप खुद सोच सकते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब ये 5 दीपक वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी दुख और परेशानी हो, कोई भी आप लोगों को कोई भी बड़ा काम हो वो ज़रूर पूर्ण होगा, ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये वाला जो उपाय है 5 दीपक वाला उपाय, ये आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है ना। सबसे पहली बात दोस्तों उपाय किसको करना है ये आप लोगों के मन में सवाल आएगा, तो हम आपको यहाँ पर बता दें विशेष रूप से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी ना वह इस उपाय को करें। क्यों करें? क्योंकि दोस्तों घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं और इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, सुख शांति आएगी और आपके घर परिवार के सभी सदस्यों की जो भी मनोकामनाएं होंगी वो भी पूर्ण होंगी। ठीक है, विशेष रूप से घर की माताओं बहनों को करना है, पर किसी कारणवश अगर घर की माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति इस वाले उपाय को कर सकता है। क्योंकि इस वाले उपाय को करना में थोड़े समझने वाली बात आती है ना। तो घर की माताएं बहनें विशेष रूप से इस वाले उपाय को करें। घर का कोई एक ही सदस्य ये वाला उपाय करेगा, सबको करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो सीधी सी बात है दोस्तों, उपाय कौन सा है? 5 दीपक वाला उपाय है। तो इस उपाय में हमें क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? सीधी सी बात है 5 दीपकों की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उससे पहले आप लोग ये समझो कि इस उपाय को करने का जो समय है वो कौन सा समय है। तो ये बात आप लोग शायद पहले से जानते होंगे कि जो दीपक वाले उपाय होते हैं या दीपक जो ज़्यादातर जलाए जाते हैं वो शाम के समय प्रदोष काल में जलाए जाते हैं या रात्रि के समय जलाए जाते हैं। तो ये वाला उपाय भी दोस्तों कब करना है? जी हाँ दोस्तों, शाम के समय प्रदोष काल में करना है ना। अब शाम का समय प्रदोष काल हम बोल देते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, समझ नहीं आता है कि ये उपाय हमें करना कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रतिदिन का जो मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है या शाम का समय होता है या सोमवार की अष्टमी के दिन को जो शाम का समय प्रदोष काल का जो समय होगा वो आप मान सकते हो कि शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय होगा, इस बीच में आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, है ना। पर दोस्तों बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं या कोई अलग अलग जगह पर जाता है और वो समय पर अपने घर पर नहीं आ पाते हैं या 7 बजे तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो भाई उन लोगों के लिए भी एक और काम है कि अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शाम के ना कर पाए तो भाई वह व्यक्ति इस उपाय को 7:30 या रात्रि 8 बजे तक भी कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप किसी कारणवश लेट भी हो जाते हो। पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, शाम के समय प्रदोष काल में कर लो 6 से 7 बजे के बीच में। लेट हो जाते हो, नहीं पहुंच पाते हो टाइम पर अपने घर पर, तो भाई 7:30 या 8 बजे तक भी आप लोग उपाय करोगे तो भी चल जाएगा। रात्रि 8 बजे से पहले कभी भी इस उपाय को कर लेना सोमवार की अष्टमी के दिन, है ना। भाई आपको अब समय समझ आ गया होगा कि समय को हमें जो है ये वाला उपाय करना है। अब बात आती है दीपकों की कि 5 दीपक वाला उपाय है तो 5 दीपक तो हमें समझ आ गए, पर ये जो 5 दीपक हैं ये तैयार कैसे होंगे? क्या ये 5 दीपक हम आटे के लेंगे या 5 दीपक हम मिट्टी के लेंगे? तो देखिए इस बात को आप समझिए कि देखिए आपको सबसे आसानी से और इस उपाय को करने के लिए जो सबसे आसानी से आपके दीपक बनेंगे वो बनेंगे आटे के दीपक, है ना। मिट्टी के अगर कोई व्यक्ति दीपक लेगा तो भाई उसे नए दीपक लेने पड़ेंगे जो कि सभी लोगों के पास संभव नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए इस उपाय में 5 दीपक वाले उपाय में आप लोगों को जो दीपक बनाना है वो बनाना है आटे के दीपक, है ना।
आटे के दीपक बनाने में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आटा आप लोग दीपकों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब सोचते हैं कि भाई हमने जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा है उसी आटे में से थोड़ा सा आटा लेकर हम दीपक बना लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। वो जो आपकी रोटी बनाने के लिए आटा होता है ना, उसमें आप नमक डालते हो, पर जो हम दीपक बनाने के लिए आटा गूंदते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं डलता है। वो सादा आटा होता है, उसके अंदर पानी डालकर हम उसे गूंद लेते हैं और फिर उसके दीपक बनाते हैं। तो इसलिए जो 5 दीपक का आटा आप लोग तैयार करोगे उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा आटा लेकर उसको गूंद लेना और उसका आटा तैयार कर लेना, और 5 दीपक आपको यहाँ पर तैयार कर लेने। कितने बड़े करोगे? मीडियम साइज़ का जो एक दीपक होता है उतने बड़े तैयार करोगे। तो अब दोस्तों जैसे ही आप लोगों के ये 5 दीपक तैयार हो जाते हैं आटे के, तो आप वैसे के वैसे ही इन्हें एक पूजन वाली थाली में रख लो या एक प्लेट में रख लो, क्योंकि आप इन 5 दीपकों को हाथ में तो रख कर कहीं लेकर नहीं जा सकते। इसलिए पहले से अपनी एक पूजन वाली थाली तैयार करके रखो, या तो कोई प्लेट रखो जिसके अंदर ये 5 दीपक बन जाए, है ना। तो जैसे ही आप लोग आटे के 5 दीपक बना लेते हो, इन 5 दीपकों को एक एक करके अपनी उस प्लेट में या पूजन वाली थाली के अंदर अच्छे से रख लेना, है ना। रख लिया आप लोगों ने। अब बारी आती है हमें इन दीपकों को पूर्ण रूप से तैयार करने की। कैसे तैयार करोगे? देखो अभी हमने दीपक तैयार किए, पर इनके अंदर ना बाती डाली है ना कोई सा तेल डाला है, तो वो समझते हैं आप। तो देखिए इन 5 दीपकों के अंदर जो बाती रखाएगी वो आप लोग भी शायद जानते होंगे कि कौन सी बाती रखाएगी, क्योंकि भगवान शिव जी के लिए हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव जी के उपायों में हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि इस वाले उपाय में इन 5 दीपकों के अंदर गोल बाती रखाएगी। यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि भाई जो गोल बाती आप लोग उपाय में इस्तेमाल करते हो ना, वो गोल बाती कोशिश किया करो कि आप अपने हाथ से ही बनाओ, है ना। मतलब आपके घर में रुई रखी होती है, उसी रुई से आप उपाय के लिए 5 गोल बाती यहाँ पर बनाकर तैयार कर लो, ठीक है। बाजार वाली भी ले सकते हो, पर किसी विशेष दिन पर जब हम कोई विशेष उपाय करते हैं ना, तो उस उपाय को करने की सारी सामग्री हम अपने हाथ से ही तैयार करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और उस मतलब उपाय को करने से भगवान शिव जी और जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी खुद कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने जो है हमारे इस उपाय को करने के लिए अपने हाथों से ही सारी चीज़ें तैयार की हैं, तो भाई इसको जो उपाय का फल है वो बहुत ही जल्दी मिलेगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को सभी उपायों की सामग्री अपने हाथों से ही तैयार करनी होती है। तो भाई जो गोल बाती आप लोग बनाओगे वो अपने हाथों से बना लेना, और एक एक गोल बाती 5 दीपकों के अंदर रख लेना, है ना। 5 दीपकों के अंदर गोल बत्ती रखने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर आपने क्या डालना है। तो देखिए इसके अंदर इन 5 दीपकों के अंदर जो चीज़ आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। देखो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना, सोमवार की अष्टमी का दिन है, सबसे बड़ा दिन है, ऐसा दिन बार बार नहीं आता है। तो शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल करना, ना भैंस का घी चलेगा ना इसमें बाज़ार वाला घी चलेगा। बाज़ार वाले घी में बहुत मिलावट आती है और भैंस का घी भी नहीं चलेगा, ठीक है। कोशिश करना, थोड़ा ढूंढने पे आपको मिल जाएगा शुद्ध देसी गाय का घी। और हम तो आपसे पहले से ही बोलते हैं उपायों के लिए हमेशा अपने घर में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी रखा करो, क्योंकि क्या पता कब काम आ जाए, कब उपाय को करने में हमें इस्तेमाल में आ जाए। तो इसलिए अपने घर में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी ज़रूर रखा करो, क्योंकि इसी शुद्ध देसी गाय के घी को घर में रखने से सुख शांति और धन समृद्धि भी बढ़ती है ना। तो जो शुद्ध देसी गाय का घी हो उसे थोड़ा थोड़ा जो है अपने 5 दीपकों के अंदर डाल लो। इतना डाल लो कि भाई वो दीपक कुछ समय तक जल सके, है ना। तो 5 दीपकों के अंदर आपने घी डाल लिया। अब आपकी है दीपक जो है 5 दीपक तैयार हो चुके हैं। अब इन दीपकों को आप लोगों को जब आप उपाय कर रहे हो शाम के समय 6 से 7 के बीच में या 7 से 8 के बीच में सोमवार की अष्टमी के दिन, तो उसके आधे घंटे पहले से आप लोग अपने उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि दीपकों को बनाने में टाइम लगेगा, बत्तियों को बनाने में टाइम लगेगा और इन 5 दीपकों को तैयार करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो अपने दीपक जैसे ही तैयार हो जाते हैं उसके बाद में कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। ये 5 दीपक 5 अलग अलग जगहों पर रखाएंगे। जिस जिस जगह पर भी रखाएंगे उस जगह पर कोशिश करना कि सीधा आप इन दीपकों को ज़मीन पर ना रखो। पहले उस जगह पर या तो कुछ चावल के दाने रखो या कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखो, फिर उसके ऊपर ये वाले दीपक रखो, है ना। इस बात का आप थोड़ा सा बहुत जो है ध्यान रख सकते हो। तो इसीलिए इस उपाय को करने जब निकलो तो अपने साथ में थोड़े से चावल के दाने रख लेना या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रख लेना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और इन दीपकों को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, जहाँ जहाँ पर दीपक रखने हैं वहीं पर जाकर जलाना है। तो इसलिए जो माचिस आप लोग लेकर जाओगे वो अपने ही घर से लेकर जाओगे, किसी की मदद लेकर माचिस मत लेना। अगर आपने इस उपाय को करते समय आप जिस जगह पर गए और वहाँ पर आप माचिस ले जाना भूल गए, आपने किसी और से माचिस ले ली, तो भाई आपने जिस भी व्यक्ति से माचिस ली होगी ना उस व्यक्ति को भी इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। इसलिए उपाय को करते समय अपनी ही पूरी सामग्री होनी चाहिए, किसी और से आपको मदद नहीं लेना है ना। तो अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और माचिस लेकर पूरी तैयारियां उपाय की करके आप शाम के समय प्रदोष काल में निकल जाना। जिस भी समय से लेकर जिस समय के बीच में आप उपाय कर रहे हो, चाहे 6 से 7 के बीच में कर रहे हो शाम के, चाहे 7 से रात 8 बजे के बीच में कर रहे हो, है ना। तो आप पहुंच जाना कहाँ कहाँ पर हम आपको बताते हैं। 5 अलग अलग जगहों पर जाना है, जिसमें से सबसे पहला जो स्थान है पहले दीपक को लगाने का वो है शिव जी का मंदिर।
तो आपके घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, सबसे पहले आपको इस थाली को तैयार करके वहाँ पर चले जाना है। अपने घर से शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शाम के समय तो आप नहा नहीं सकते, सुबह के समय नहा लीजिएगा, अच्छे नए वस्त्र पहन लीजिएगा, धुले हुए वस्त्र पहन लीजिएगा। शाम के समय हाथ मुँह धोकर आप इस उपाय की तैयारी करके अपने घर से निकल जाइएगा, ठीक है। और सबसे पहले जाइएगा अपने घर के पास में ही जो शिव मंदिर है वहाँ पर। शिव मंदिर जैसे ही पहुँचते हो तो शिव जी के दर्शन करना, उनसे प्रार्थना करना और शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाना। बैठने के बाद अपने सबसे पहले माचिस निकालना और अपनी जो प्लेट है पूजन वाली थाली, उसमें जो पहला दीपक होगा कोई सा भी एक दीपक पहले जला लेना। सब दीपक नहीं जलाने हैं, कोई सा भी एक दीपक जलाना है, क्योंकि हमें जहाँ जहाँ पर ये दीपक जलाना है वहीं पर जाकर हर दीपक को जलाते जाना है। तो पहला दीपक हम शिव जी के मंदिर में जला रहे हैं, तो अपनी माचिस से अपना पहला दीपक जलाना। पहला दीपक जलाकर उठाकर अपनी प्लेट के अंदर से उठाकर उस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिव जी की आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा ऐसे ही जो है बिना आरती उतारे भी आप शिवलिंग के पास में रख सकते हो। बस इस दीपक को जब शिवलिंग के पास में रखो तो इस बात का ध्यान रखना कि शिव जी को उस दीपक की आँच ना लगे, है ना, क्योंकि ये उपाय हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग अपना ये पहला दीपक रख देते हो भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में, उसके बाद में आप अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। मनोकामना विशेष रूप से बोल देना, ठीक है। जैसे ही मनोकामना बोलते हो पहले दीपक जलाकर रख देते हो, भगवान को धूप देकर प्रार्थना करके आप वहाँ से उठ जाना, अपने बाकियों के दीपक अपने साथ में लेकर आ जाना, ठीक है। पहला दीपक शिव जी के मंदिर में लगेगा। दूसरा दीपक आप कहाँ पर लेकर जाओगे? उस शिव जी के मंदिर के पास में, या तो आपके घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ हो, उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना, अपना दूसरे नंबर का दीपक वहीं पर बैठकर जलाना। प्लेट के अंदर ही दीपक जलाकर उस दीपक को उठाकर चाहो तो आरती उतारकर जो है उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना और वहाँ पर भी भगवान से प्रार्थना कर लेना, धूप दे लेना, ठीक है। दूसरे नंबर का आपने दीपक जला दिया। अब वहाँ से भी उठ जाना और तीसरी जगह पर जाना, जो कि है दोस्तों पीपल का पेड़। आपके घर के पास में या उस बेलपत्री के पेड़ के पास में जो भी पीपल का पेड़ पड़े, उस पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। वो पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचकर वहाँ पर बैठना है, बैठकर जो है अपना तीसरा नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है, भगवान से प्रार्थना कर लेना, निवेदन कर लेना है, ठीक है, और धूप देकर वहाँ से उठ जाना है। 3 दीपक आपने जला दिया। अब जो चौथे नंबर का दीपक होगा ये आप लोग लेकर जाओगे किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे। वो आंवले का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आंवले के पेड़ के नीचे पहुँचो तो आंवले के पेड़ के नीचे पहुँचकर अपने चौथे नंबर का दीपक जलाना। दीपक जलाकर उससे आरती उतारना, चाहो तो आरती उतारना, और उस चौथे नंबर के दीपक को उसी आंवले के पेड़ के नीचे रख देना और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करके धूप देकर वहाँ से उठ जाना। यहाँ पर आपने कुल मिलाकर 4 दीपक जला दिए हैं। अब आपके पास बचा है 5वां और आखिरी दीपक। इस 5वें और आखिरी दीपक को लेकर आप आओगे सीधा अपने घर के मुख्य द्वार की, मतलब कि मेन गेट पर। मेन गेट पर कहाँ पर आओगे? आपके घर का जो मेन गेट है ना, वहाँ पर आकर खड़े हो जाओगे। घर के अंदर प्रवेश नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखना। जो लोग मल्टीज़ में रहते हैं, जो लोग किराए के घर में रहते हैं, भाई उनके किराए के घर का या उनके मल्टीज़ का जो आखिरी मेन दरवाज़ा हो ना, उस दरवाजे के पास आकर आप लोग खड़े हो जाना। और जिनका खुद का घर है भाई, उनका तो एक मेन गेट अलग ही होता है। तो भाई आपको इस उपाय का जो 5वां दीपक है, आखिरी वाला दीपक है सोमवार की अष्टमी के दिन, इसको लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाना है। और खड़े होकर आपको बाहर से ही खड़े होकर अपने घर की तरफ देखना है कि आपका सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है, राइट हैंड साइड कौन सा पड़ रहा है। सीधा हाथ की तरफ आपको क्या करना है, उस सीधे हाथ की चौखट की तरफ बैठकर आप लोगों को अपना ये 5वें नंबर का दीपक जलाना है। और 5वें नंबर का दीपक आप लोगों को अपनी चौखट पर राइट हैंड साइड पर रख देना है। और इस 5वें वाले नंबर वाले दीपक को जलाते समय भी आप लोगों को भगवान शिव जी से अपनी वो मनोकामना मन ही मन स्मरण करना है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी, वही मनोकामना आप लोग अपने इस 5वें वाले दीपक को जलाते समय बोल देना और दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट के राइट हैंड साइड पर रख देना। जैसे ही दीपक रख दो, प्रार्थना कर लो और वहाँ से उठकर अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखना कि जैसे हमने आपको लाइन से मतलब दीपक लगाने के लिए बताया है वैसे ही लगाना। ऐसा मत करना कि पहला दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दो, दूसरा कहीं और लगा दो, तीसरा कहीं और लगा दो, नहीं। जैसे जैसे हमने आपको लाइन से बताया है, पहला शिव जी के मंदिर में, फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे, फिर पीपल के पेड़ के नीचे, फिर आंवले के पेड़ के नीचे, फिर आपके घर के मुख्य द्वार पर। इसी तरीके से आपको ये 5 दीपक वाला उपाय करना है और उपाय करके आपको भगवान से अपनी मनोकामना की विनती कर लेना, उनसे प्रार्थना कर लेना। निश्चित ही आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जल्दी से हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। साथ ही में दोस्तों, आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इस वाले उपाय को आराम से बैठकर पढ़ सकते हो, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।